हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंडम व्लॉग्स। स्वागत है। तो गाइस, आज हम सिमी के घर आए हैं, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने जो है सिमी के घर का होम टूर भी दे देते हैं। तो यहाँ से हमने दरवाजे से एंटर किया जैसे ही, तो सामने बेड है। पहले ये ड्राइंग रूम था ना, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और इन लोगों ने यहाँ पे एसी लगवा लिया है, तो इसको अभी फ़िलहाल इन्होंने बेडरूम बना लिया अपना। तो बेडरूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, आप यहीं पे सो भी सकते हैं और बैठ भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये है ईवा। ईवा हेलो, लगता है मैंने गलत कैमरा ले लिया, वो अभी फ़ैन देख रही है। तो ये एमी अपना फ़ोन एंजॉय कर रही है। आप लोगों को पता ही है कि जो भी पोस्टिंग इधर उधर जाते रहते हैं उनके पास ट्रंक्स जरूर होते हैं। तो ये चीज़ रहती है, तो इसको हम लोग डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और हाँ इन्वर्टर है, तो इसको भी हमने यूज़ कर लिया किसी तरीके। सिमी की एक पिक्चर है जो बहुत सुंदर है। और यहाँ पे बेबी होता है छोटा सा, तो एक ऑर्गेनाइज़र रहता ही है, बहुत सारा सामान रहता ही है ऑर्गेनाइज। और यहाँ पे वॉल पे इसने कुछ इस तरीके से सजाया है जो काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे सामने विंडो है, और पहले टीवी भी अंदर था, बेड भी अंदर था। हमने बेड भी यहाँ ले आया और टीवी यहाँ पे रख दिया है। वो भी धागों से टांगा हुआ है। हाँ, कैसे कैसे करके भाई, ये करना पड़ता है, रेंट हाउस में रहते हैं। और एसी यहाँ पे लग चुका है, और ये टीवी है क्योंकि मूवी देखो तो यहाँ पे आराम से इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे टेबल है, एक लैंप है, और ये सब चीज़ें मैंने अभी अपने बैग से निकाली। हम थोड़ी देर शॉप पे रुके थे ना, वहाँ पे ये सब अटरम सटरम चीज़ें खरीद लेते हैं हम। यहाँ पे एमी की बुक्स है, वो स्टडी करती है। यहाँ पे आप आओगे तो आप बैठ सकते हैं, एसी की हवा आपको भी मिलेगी। ये मत सोचना कि यहाँ पे बेडरूम बना दिया, तो यहाँ इसने सिटिंग का भी रखा है। और यहाँ से अंदर जाते हैं, दूसरा रूम आता है। तो क्या था कि पहले यहाँ पे बेडरूम था, लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे आपने देखा कि गर्मी होने की वजह से ईवा को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो सो नहीं पाती है रात में। और यहाँ पे ना थोड़ा वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो भी घर है, मेरा भी जो बेडरूम है उसमें वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए इन्होंने एसी जो है आगे रूम में शिफ्ट कर लिया, क्योंकि बच्चे की वजह से तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है ना, एंट्री करते ही एक बेड लगाया। यहाँ पे देखो कबर्ड भी नहीं है इस घर में, तो ये हैंगर, ये इस तरीके ऑर्गेनाइज़र, बीन बैग्स, ये सब तो बहुत ज़्यादा हैं। और फिर से वही ट्रंक, उसको यूज़ कर सकते हैं हम, उसके ऊपर बैग्स वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें तो आपको हमारे रेंटेड हाउस में दिखेंगी, क्योंकि करे क्या इंसान जब हमारे पास अलमारियाँ नहीं है, तब भी इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखना पड़ता है। और यहाँ पे एक और ट्रंक पे हमारा मंदिर है, और यहाँ पे एक और ट्रंक जो ऐसे यूज़ हो जाता है। और यहाँ पे हमारा पहले टीवी था, और यहाँ सामने बेड था, लेकिन अभी वो चीज़ वहाँ शिफ्ट हो गई है, तो ये भैया का रूम बन गया है। और यहाँ पे वॉश बेसिन है। तो आप देख सकते हो रेंटेड हाउस में ना बस यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, ये वॉशरूम है, और यहाँ पे किचन है अंदर। तो गाइज, अब चलते हैं सिमी के किचन में। तो किचन में ना यहाँ पे क्या है कि बहुत छोटा है ना, और ये एक वेंटिलेशन में जो आता है, और इतना सारा सामान है कि कैसे कैसे करके ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वो तो हमसे पूछो यहाँ पे इतनी चीज़ों को। और इंटरेस्टिंग चीज़, अभी आप लोग जानना चाहते हो ना कि सिमी इतनी फिट कैसे है। उसके जो है अभी जस्ट उसकी 3 महीने पहले डिलीवरी हुई है, फिर भी उसको देख के नहीं लगता है। तो राज देखिए यहाँ पे, ये है फिटनेस फ्रीक वाले लोग। यहाँ पे किचन में आटा चावल से ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रोटीन के डब्बे। और गाइस, हम ना एक इंस्टाग्राम पे एक अपना अकाउंट बना रखा है मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो वहाँ पे जो है सिमी अपने वर्कआउट वीडियोस भी शेयर करेगी। मैंने उससे बोला है कि काफ़ी लोग मतलब देखना चाहते हैं कि आप कैसे इतना फिट हो सकते हैं, तो मैं उसके लिए उससे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो वहाँ पे डाले अपने वीडियोस, वो जब जितना भी वर्कआउट करती है। बाकी तो आपने उसको देखा कितनी फिट है। तो इनके किचन में मिलेंगे आपको ड्राई फ्रूट्स, प्रोटीन के डब्बे। तो ये लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यहाँ आटा चावल नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, खाना भी मिलता है। तो ये था किचन, काफ़ी छोटा है ऐसे ही। यहाँ पे देखिए अलमारियाँ देनी चाहिए है ना, मेरा भी जो है सेम, उसमें भी अलमारी का इशू है। और वेंटिलेशन नहीं है बीच वाले रूम में ना, यहाँ पे किचन के थ्रू वेंटिलेशन हो सकता है। इसी वजह से इनको ईवा की वजह से एसी लगवाना पड़ा, फिर उस रूम में शिफ्ट करना पड़ा। तो ये था, तो मैंने सोचा आज मैं यहाँ आई हूँ, आपको दिखाती हूँ कि आसाम में किस तरीके से घर होते हैं। और ये बस एक ऐसे होता है ट्रेन की पटरी की तरह लंबे। जब मैं आपको अपना होम टूर भी दिखाऊंगी नेक्स्ट में, तब आपको भी पता चलेगा कि सच में ऐसे होते हैं। और लेकिन जैसे भी हैं, अब हमें रहना तो होता है, क्योंकि यहाँ से ड्यूटी जाने के लिए पास होता है हस्बैंड लोगों के लिए, और बच्चों के स्कूल वगैरह, तो उस हिसाब से रूम लेने पड़ते हैं। तो बाकी सामान बहुत ज़्यादा होने के कारण और क्वार्टर टाइम पे ना मिलने के कारण फिर बाहर रहना पड़ता है। और फिर जैसा भी मिलता है उसमें हमें एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के साथ आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, इतना टाइम भी नहीं होता है कि हम अच्छे से अच्छा ढूंढें। तो हमें जो मिल जाता है हम उसी को अपना घर बना देते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा होगा, ये पूरा एक रूम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वही है कि वेंटिलेशन का इशू है इसमें, और कबर्ड होनी चाहिए थी तो अच्छा था। और यहाँ पे हाँ, रहने की वजह से। और हाँ, ये एक है, तो आपने देख लिया होगा जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया है घर को, हमने मतलब रखा है। तो यही है गाइस, आई होप आपको पसंद आए। और एमी हाय बोल रही है।
ईवा भी तो गाइस ये मैंने सिमी के घर का होम टूर दे दिया है और मैंने इससे भी बोला है कि वो एक दिन मेरे घर आए और मेरे भी होम टूर दे, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं। तो मेरे और इसके घर में सेम है, मतलब हम दोनों के बेडरूम में वेंटिलेशन नहीं है और जैसे सेम है ना उसी टाइप का है और इसी टाइप के सारे मिलेंगे और रेंट भी ठीक ठाक ही है यार। अगर आप वेंटिलेशन ढूंढोगे ना तो 10,000 से ऊपर जाएंगे रूम, है ना। और फिर इतना यहाँ पे कोई आता भी नहीं। प्राइवेसी का थोड़ा इशू है क्योंकि आपको यहीं बैठना है, नेक्स्ट बेडरूम, फिर उसी में वॉशरूम, ऐसे ट्रेन की पटरी की तरह, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस ये है कि इसके पास सामान ज़्यादा है, मेरे पास थोड़ा कम है क्योंकि बच्चों के साथ तो आपको पता ही है। और आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको कैसा लगा ये घर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।